Hello everyone, this is first chapter of supplementary reader book How the Camel Got His Hump. How कैसे कैमल ऊँट को गॉट मिला हिज हम्प अपना कुबड़। तो चैप्टर का मीनिंग हुआ ऊँट को अपना कुबड़ कैसे मिला। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड हैज़ न्यू, जब संसार बिल्कुल नया था, दुनिया अभी अभी अस्तित्व में आई थी, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जानवरों ने अभी इंसान के लिए काम करना शुरू ही किया था। देयर वॉज अ कैमल, एक ऊँट था उस समय, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हाउलिंग डिज़र्ट, और वो हाउलिंग नाम के डिज़र्ट में, रेगिस्तान में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वो टहनियाँ खाता था, कांटे और कटीली झाड़ियाँ खाता था। एंड वेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई उससे कुछ कहने आता था, ही सैड, वो कहता था हम्फ, वो हम्फ कहता था, जस्ट हम्फ, सिर्फ हम्फ ही बोलता था, एंड नो मोर, और इसके अलावा कुछ और नहीं कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, तभी उसके पास एक घोड़ा आता है और उससे कहता है, विद अ सैडल ऑन हिज बैक, जो घोड़ा था, घोड़े की पीठ पर एक काठी थी, सैडल थी, जिस पर बैठ कर सवारी करते हैं, उसको हम सैडल कहते हैं। एंड सेड, और घोड़ा से बोला, कैमल, और ओ कैमल, ऊँट, अरे ओ ऊँट, केम आउट, बाहर आओ, एंड ट्रॉड लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम सबकी तरह काम करो तुम भी। हम्फ सेड द कैमल, कैमल बोला हम्फ, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, घोड़ा वहाँ से चला गया और जाके उसने ये बात आदमी को बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, कुछ देर बाद उसके पास एक कुत्ता आया, विद अ स्टिक ऑन इन हिज माउथ, और कुत्ते के मुंह में एक स्टिक थी, जैसे क्या पिक्चर में देख सकते हैं। एंड सेड, और कुत्ता उससे बोला, कैमल, ओ कैमल, ऊँट, ओ ऊँट, कम आओ एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, चलो तुम भी हमारी तरह दूसरों की तरह काम करो। हम्फ सेड द कैमल, और कैमल एक बार फिर से बोला हम्फ, एंड द डॉग वेंट अवे, और कुत्ता भी वहाँ से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और उसने यही बात जाकर आदमी को बताई। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, और कुछ देर बाद उसके पास एक ऑक्स आया, ऑक्स का मतलब बैल होता है जो खेतों में काम करता है। उसके पास एक बैल आया, विद द योक ऑन हिज नेक, और उसके गर्दन पे एक योक था। योक का मतलब होता है, ये बैल के गले में डालते हैं, जिससे खेत में उसको इस्तेमाल करते हैं, खेत जोतने के काम में आता है। तो उसके गले में एक तरह का ये कॉलर होता है, जिसकी मदद से हम खेत जोतते हैं बैल की हेल्प से, उसको योक कहते हैं। उसके गर्दन में योक था। एंड सेड, और ऊँट बोला, सॉरी द ऑक्स बोला उससे, कैमल, और ओ कैमल, कैमल, अरे ओ कैमल, कम आओ एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और तुम भी हमारी तरह खेत में काम करो जैसे दूसरे करते हैं। हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्फ, एंड द ऑक्स वेंट अवे, और वहाँ से बैल भी वहाँ से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और उसने ये बात जाके आदमी को बताई। एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन पूरा समाप्त हो गया, मैन कॉल्ड द हॉर्स, आदमी ने घोड़े को बुलाया, द डॉग, डॉग को बुलाया, एंड द ऑक्स, और बैल को बुलाया, टुगेदर, साथ साथ। एंड सेड, और बोला, 303, अरे तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ, मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारे लिए। बट दैट हम थिंग इज़ इन डिज़र्ट कैंट वर्क, लेकिन वो जो हम थिंग है, जो ऊँट है, वो डेजर्ट में काम नहीं करता है। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, वरना वो यहाँ तक अभी तक आ चुका होता, वो यहाँ पर नहीं आया है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसको यहीं अकेले छोड़ के जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेकअप फॉर इट, और तुम्हें इसके बदले में दुगना काम करना पड़ेगा, तुम्हें दुगना समय तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे बदले, मतलब वो तुम्हारे साथ नहीं आया, इसीलिए तुम लोगों को उसका भी काम करना पड़ेगा और इसमें डबल टाइम लगेगा।
दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और इस बात से तीनों लोग बड़ा, वो तीनों जानवर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डिजर्ट, और उन्होंने रेगिस्तान के किनारे, डिजर्ट एज का मतलब होता है किनारा, और डिजर्ट रेगिस्तान, इसलिए उन्होंने रेगिस्तान के किनारे एक पंचायत बिठाई। एंड द कैमल केम चोइंग कड, और वहाँ तभी वो ऊँट आया, चोइंग कड, जुगाली करते हुए, अपना मुंह चलाते हुए आया। एंड लॉफ्ड, और हंसा, एट देम, उनके ऊपर वो हंसा। देन ही सैड, और बोला हम्फ, एंड वेंट अवे अगेन, और हम्फ कहकर वहाँ से वो फिर से चला गया। प्रेजेंटली देर केम अलॉन्ग द डी जिन, इसको डीजे नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे जिन। उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ पर जिन आया, जिन यानी कि जिसको हम जीनी कहते हैं, जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं, वो जीनी आया वहाँ पर। हु वाज द इंचार्ज ऑफ ऑल डिजर्ट्स, जो पूरे रेगिस्तान का इंचार्ज था, मालिक था, रिस्पॉन्सिबल था, वहाँ पर जिम्मेदार था पूरे रेगिस्तान का। तभी जिन आया, रोलिंग इन क्लाउड ऑफ डस्ट, एकदम से धूल के तूफान में, धूल का जो चक्रवात होता है उसकी तरह से वो वहाँ से रेगिस्तान में से निकला। फिर क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस तरह से यहाँ पर धूल निकली और उसमें से जीनी निकलता है। ये इंचार्ज है रेगिस्तान का। आगे बढ़ते हैं। जिनी ऑफ ऑल डिजर्ट्स, पूरे रेगिस्तान के जादूगर, मतलब जिनी, उसको जिनी नाम से बोला गया है। सैड द हॉर्स, ऊँट ने कहा, घोड़े ने कहा उससे कि जिन ऑफ ऑल डिजर्ट्स, इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, क्या ये सही है कि कोई जानवर बिल्कुल आलसी बना रहे, आइडल बना रहे, कोई काम ना करे, क्या ये सही है? सर्टेनली नॉट, सैड द जिन, जिन ने कहा कि बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये। वेल सैड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड इट डजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग ही वॉन्ट ट्रॉट। तभी घोड़ा जिनसे बोलता है कि आपके रेगिस्तान के बीचों बीच में एक ऐसा जानवर है जिसकी लंबी गर्दन है और लंबी लंबी टांगें हैं, और वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, उसने मंडे मॉर्निंग से बिल्कुल भी काम नहीं किया है। हुए, इसको हम पढ़ेंगे ह्यू, सैड द जिन विस्लिंग, सीटी बजाते हुए जिन कहता है ह्यू, दैट्स माई कैमल, अच्छा तुम मेरे ऊँट की बात कर रहे हो। वाट डज ही से अबाउट इट, उसका इस बारे में क्या कहना है, वो क्या कह रहा है, वो काम क्यों नहीं करना चाहता, उसने कुछ बताया तुम्हें, उसका क्या कहना है? ही सेज, वो कहता है हम, एंड ही वॉन्ट टू, सेड द ऑक्स, बैल, ऊँट, बैल, जो बैल होता है वो कहता है जिन से कि वो तो सिर्फ हम्फ कहता है और वो हमारी तरह काम नहीं करना चाहता है, वो खेतों में भी काम नहीं करना चाहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सैड द डी जिन, जिन कहता है बहुत अच्छा, अच्छा ऐसी बात है। आई विल हम्फ हिम, कि मैं तो उसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा, कि मैं उससे हम खूब करवाऊंगा। इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम थोड़ी देर वेट करो मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका पार्ट 1 फिनिश होता है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में अगर कुछ समझ में ना आया हो आप मुझे ज़रूर बता दें।